जी, जी, मसीह पास्टर जी। जी, जी, परमेश्वर का धन्यवाद आपने मुझसे बात की। आमीन। हम का शुक्र करते हैं। जी, पास्टर जी मेरा एक सवाल था जो प्रकाशित वाक्य 7 है ना 7 का 14 हाँ, तो उसमें पास्टर जी ये बताया मुझे कि जो मतलब मैंने अपने वस्त्र दिखाई लहू से तो यीशु मसीह ने अपना लहू तो नए नियम में बहाया है और ये बात है पुराने नियम की शायद। इस पे कौन जवाब देगा? मैं इस पे कई बार बता चुका हूँ। एनीबडी टीम में से जो जवाब ना आया टीम को आज, ते हर बंदा मैनू एक एक केक खुआएगा और जो केक मैं खाता हूँ 80 दिरहम का आता है, तो 80 दिरहम को मल्टीप्लाई करने अपनी करेंसी में। मकाशफा प्रकाशित वाक्य 7 की 14 में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने वस्त्र यीशु के लहू में धोए। उन्होंने अपने चोगे जो हैं वो यीशु के लहू में खुद धोए, जबकि लिखा हुआ यीशु ने तो हमारे लिए खुद लहू बहाया और उसने में धोए साफ। और इस पे मैं रोज बताता हूँ, हर तीसरे दिन बता रहा होता हूँ, तो प्लीज भाई हरकत गो हेड। भाई पोल मैं केक नहीं छोड़ूंगा। अगर अंकित भाई को पता, अंकित भाई बोलिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए प्लीज। जी जब मसीह के पास जी पास जी आपने इस पे सिखाया था कि हम जो हैं वो तो यीशु के लहू के द्वारा हमारे गुनाह धोए गए हैं, लेकिन जो यहूदी हैं उनके जो गुनाह हैं उन्होंने उनके लिए लिखा हुआ है, जो ये वर्ष के बारे में भाई बात कर रहे। सारे बच गए हैं आज, सारों के केक बच गए हैं, वरना मेरे पास केक्स का ढेर लग जाना। ओह मिस कर गई। भाई हमें तो आप जरा गौर से सुनिएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य मकाशफा 4 में आते हैं तो हमें हेवन आसमान खाली नजर आता है। कैसे नजर आता है? हमें यहोवा नजर आते हैं, हमें सराफीम नजर आते हैं, क्रोबी नजर आते हैं, जानदार नजर आते हैं जो प्रभु का सिंहासन संभालते हैं, हमें 24 बुजुर्ग नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम 5वें अध्याय में आते हैं, 5वें चैप्टर में आते हैं, तो हमें पूरा हेवन फिल नजर आता है लोगों से, और वहां पर आराधना चल रही है। जैसे ही हम पहले अध्याय को प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, 6 को, पहले अध्याय पहला चैप्टर, उसकी 4, 5, 6, 7 आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु ने अपने लहू से हमारे वस्त्र, हमारे जो कपड़े हैं वो धो दिए, जो गुनाहों से हटे हुए थे, गुनाहों के धब्बे थे जिन पर, यीशु ने हमें हमारे गुनाह अपने लहू से खुद साफ कर दिए। ये उसका अनुग्रह है, उसका फजल है, उसकी निजात है जो फ्री है हमारी। समझ आई बेटा? मत जी अब आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 की 14 क्या बता रही है? 7 की 14 बता रही है कि यहाँ पर, इससे पहले पढ़े थे, एक जश्न चल रहा है जहाँ पर हर जाति, कौम, जुबान, भाषा के लोग मौजूद हैं। ऐसे ही है बेटा? जी 14 से ऊपर पढ़े। जैसे ही 14 आयत में लिखा है कि फिर वो पूछता है ये लोग कौन है जो यहाँ पर भी ये मौजूद है? वो कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र धोए हैं। देखे कलीसिया के ऊपर यीशु का फजल रहा, क्योंकि विश्वास ईमान के जरिए उन्होंने यीशु पर ईमान रखा और उन्हें निजात मिली। यीशु ने अपने लहू से खुद हमारे वस्त्र धो दिए। मगर जब यहूदियों की बारी आती है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी अपने वस्त्रों को धोने के लिए, ताकि वो यीशु के सामने खड़े हो, यहोवा के सामने खड़े हो सके यीशु मसीह नासरी के वसीला से। तो इसका मतलब है कि जब कलीसिया रैप्चर हो जाएगी, उठा ली जाएगी, तो फिर खुदा यहूदियों के साथ डील करेंगे कि हाँ जी अब आए आप, अब आपका न्याय होगा। उस समय पे जो लोग यीशु को कबूल करेंगे उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कार्यों के जरिए भी, अपने काम के जरिए से भी, और ईमान भी रखना पड़ेगा। उनको मेहनत से सारा कुछ करना पड़ेगा। हमें तो फ्री में मिला है ना सब कुछ, जिसकी हमें कोई केयर नहीं है, जिसको हम वैल्यू, इज्जत, आदर मान नहीं देते। यही सीखा था आदम ने। बेटा हमें समझ में आई कि क्यों लिखा?
तो नहीं गए भाई जवाब पे, मैं बोल कोई नहीं पास्टर जी हमारे मैंने समझा कि शायद मेरा जवाब लंबा हो गया। तो खुदा के शुक्र करते